सो क्वेश्चन हम लोग अभी सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो हम सीक्वेंस सीरीज की थ्योरीज खत्म हो गई है, अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो जैम या गेट 2005 से 2023 में आए हुए हैं उसके। तो लास्ट क्लास में मेनली सीक्वेंस के क्वेश्चंस किए थे, सीरीज भी था उसमें, और अभी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर आज के बाद अगर डाउट रहेगा तो करेंगे, वरना नेक्स्ट थ्योरी अब स्टार्ट करेंगे। तो बाकी PYQs का हमने असाइनमेंट आपको दिए हैं, ग्रुप में भी डाले थे और ड्राइव पे भी है, और नॉन PYQ पे ड्राइव पे आप ट्राई कीजिए। और भी मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जरूर नहीं हम जो दे रहे हैं वही करना है। डिफरेंट कोचिंग्स के असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, वो भी ट्राई करो, डाउट वही पूछो, डिस्कस करो। डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर है, आप वो भी ट्राई करो, डिस्कस करो। ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग डिस्कस, डाउट कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी क्वेश्चंस ट्राई करो, कहीं के भी आप किसी भी बुक से ट्राई करो। टॉपिक्स अगर सिलेबस का है तो आप कुछ भी ट्राई, है ना, किसी भी बुक से किसी भी एग्जाम के पेपर आप ट्राई कर सकते हो, और फिर हमारे साथ डिस्कस करो हम, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे तो वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन आप ट्राई कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, है ना, उस सिलेबस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट या किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, यू कैन ट्राई। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 जैम का ही है। तो हालांकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन देखो इसमें कितना डिफिकल्ट था ये। सो चलिए, ज्योति ने जैसे कहा कि सी होगा, बाकी लोग एक बार ट्राई कीजिए क्विकली। सो ठीक हो ना। तो इसमें आपका वो रेशियो टेस्ट शायद क्या किससे आ जाएगा, आता है उससे, रेशियो टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। हाँ, तो an/n+1 अगर रेशियो टेस्ट लगा लेंगे तो क्या लिमिट आएगी, या चूंकि हम ए 0 आ जाएगी, अच्छा, मतलब an+1/an, है ना। तो आप करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा टर्म एक बचेगा, वो बचेगा 3 टाइम n+1+2 अपॉन जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगा 4n+1+1, ये बचेगा बस। बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे ना एंड तक जो टर्म्स होंगे, तो यही वाला बचेगा एक्स्ट्रा बस। सो ये कहाँ पे कन्वर्ज, जब n टेंस टू इनफिनिटी लेंगे तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ये तो 3/4 पे आ रही है, हाँ ये ना, ठीक है। ये लिमिट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये an है, तो an/n+1/an की लिमिट 3/4 आएगी लिमिट। सो लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी an+1/n, इसकी लिमिट क्या आएगी 3/4, हाँ नाम बताओ जल्दी। कैसे डिसाइड किया तुम लोगों ने, सर ये ऐसे नहीं बचेगा क्योंकि ये 3n+2 है ऊपर, तो n+1 जब पुट करेंगे तो 3n+5 हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 के बाद 3n+3, 3n+4, 3n+5 हो जाएगा ना। अच्छा मैं वो एक मिनट, 3 का डिफरेंस है। हाँ, तो सर ये 3n+2 तक है, तो ये 2 तक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3n+3 एंड 3n+4 एंड 3n+5 तक जाएगा। 258 नहीं, अभी वैसा क्यों जाएगा, अच्छा ठीक है, 3 का डिफरेंस। क्योंकि एक्चुअली क्या करेंगे आप, मैं अगर पूरा लिख के दिखाऊं अगर आपको, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, an तो आपके पास यही है। सो आप देखिए an जो आपके पास यही है, दिस इज जस्ट an, तो मैं an नहीं लिखता हूँ, an+1 लिखता हूँ। सो an+1 में एक टर्म ही तो ऐड होगा, तो जैसे 2 × 5 × 8 है, कहाँ तक है 3n+2 तक है ना। तो अब अगला टर्म क्या होगा, तो अगला टर्म आप देख रहे हैं क्या पैटर्न चल रहा है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8, तो इसका 3 टर्म और आगे बढ़ जाइए आप, जैसे 5 के बाद 8 है ना, सो 3n+2 के बाद अगला टर्म कौन सा होगा, ओके सर 3n+5 मैंने एक्चुअली बीच के भी सारे लिख दिए। हाँ क्योंकि कंसेक्यूटिव होता तो ये वही चीज है जो मैं लिख रहा हूँ a+2, ये वही है 3n+5 है, तो वही चीज है, n की जगह n+1 रखा, और अपॉन में ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे तो 1 × 5 × 9, और यहाँ 4n+1 है, अब एक टर्म यहाँ और होगा तो 4 टाइम n+1+1 रहेगा, जो कि यहाँ कितने गैप चल रहा है 4 का, 1, 5, 9,
तो यहाँ 4n प्लस 1 प्लस 4, 4n प्लस 5 हो जाएगी, तो वो यहाँ पे है एक्चुअली। और ये an है, ये वाली चीज जस्ट an है, तो इसको मैं an बोल रहा हूँ। जब डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, तो बस यही बचा, और उसका लिमिट लेंगे इनडेसिमल तो वो आ गई, और ये कितने आ गई, लेस देन 1। तो मतलब सीरीज an जो है वो कन्वर्जेंट है बाय जस्ट, है ना। सो ये आपका कन्वर्जेंट आ गया रेशियो टेस्ट से। दूसरी सीरीज में है, अब दूसरे को समेशन an, दूसरे को मान लीजिए समेशन bn बोल देता हूँ। सो दूसरे में समेशन ये bn है, दिस इज योर bn। सो अगर आप bn की पावर 1/n ले लेंगे तो क्या होगी, सो ये बचेगी 1 प्लस 1/n इसकी पावर माइनस n, यही ना। और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी जी, 1/e ना, -1 बाहर कर देंगे आप तो 1 प्लस 1/n, और तो जो 1 प्लस 1/n है एक्चुअली, ठीक है ना। बाकी लोग चेक कर लो अभी। सो देख लो है ना, तो 1/e क्या है, लेस देन 1 मोर देन 1, मैं ये बोल रहा हूँ 1/e लेस देन 1। तो अगेन मतलब समेशन bn इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट, है ना। तो an कन्वर्जेंट है रेशियो टेस्ट से, bn रूट टेस्ट से। सो दोनों सॉरी क्या हो गया, ये गलत, ये गलत, दोनों कन्वर्जेंट है ना। सो बोथ आर कन्वर्जेंट, 1 बाय रेशियो अदर बाय रूट। आप लोगों ने ऐसे चेक कर ही लिए थे सब लोगों ने, फिर मैंने एक बार दोबारा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। एक मिनट, सो ये क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कब भेजते हो। रिकॉर्डिंग एक्चुअली जो प्लेलिस्ट है ना ड्राइव में, सॉरी ड्राइव कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में उसमें है, आप देखो जिनको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। सो ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल इन ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। तो इस सीरीज में दोनों कन्वर्जेंट आ गया, हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं, ये एग्जाम 2023 का था ना, तो मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन, एक रेशियो टेस्ट लगाना, रूट टेस्ट लगाना। चलिए इसका हमने किया था लास्ट क्लास में, क्या बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, मैं तो उधर जाऊं। देखो क्या है, an पॉजिटिव टर्म है, an की पावर 1/n l है, तो इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है ये। सो an की पावर 1/n एक्चुअली l है। अब मान लो इसको तुम अगर बताओ, पहले आंसर बताओ तुम, इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट नहीं होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन कन्वर्जेंट नहीं है। ओके डी, बिकॉज अगर इसको आप समेशन bn मान लो सपोज, सो bn की पावर अगर आप 1/n निकालोगे तो उसको यूज करके, है ना, bn मान लिया आपने, तो ये आपकी कन्वर्ज कर जाएगी एक्चुअली, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1, हाँ 1/l हो जाएगी, या 1l हो, जो भी हो, मोर देन 1 हो जाएगी, छोड़ो। तो जो भी नंबर आएगी, जो कि यहाँ से देख सकते हो रूट है, तो ये l पे जा रही थी, तो ये रूट 1/√l हो जाएगी, है ना। और 1/√l विल ऑलवेज बी मोर देन 1, ठीक है ना।
तो ये मोर देन 1 पे जाएगी, तो जो कि बाय रूट टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। बाकी देखो लेस देन 1 ही आएगी। अगर ये समेशन bn है तो bn की पावर, सब में तुम सिंपली लगाओ रूट टेस्ट। तो जैसे अगर आप मान लो पहला समेशन bn है और आप bn की पावर 1/n निकालो, तो ये l इंटू l स्क्वायर होगी, l स्क्वायर भी लेस देन 1 ही आएगी। सो दिस विल कन्वर्ट टू, रूट भी लगा हुआ है तो l स्क्वायर का रूट है ना एक्चुअली, तो ये l पे ही कन्वर्ट करेगी, तो ये कन्वर्ट कर जाएगी। सेम ऐसे ही है। सो इसमें जो bn है पावर 1/n दैट विल कन्वर्ट टू l स्क्वायर, सो ये भी लेस देन 1 ही होगी। और यहाँ पे bn की पावर 1/n कन्वर्ट्स टू रूट l, दिस इज आल्सो लेस देन 1। मैं इसको bn बोल रहा हूँ, समेशन मतलब जो इसमें ऑप्शंस हैं समेशन bn's, तो bn की पावर 1/n निकालोगे ना तो यू विल फाइंड पहले 3 ऑप्शन में लेस देन 1 है और चौथे ऑप्शन मोर देन 1 है। तो बाय रूट टेस्ट पहले 3 सीरीज जो है ऑप्शन में वो कन्वर्जेंट है, 4th सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपसे वही पूछा कन्वर्जेंट कौन सा नहीं है, डाउट है तो पूछो। ओके, ऐसे आप लोग इतनी पहचान पा रहे हो, चलो अच्छा लग रहा है, कम से कम सबको समझ आ गया है। तो पहले बता देते हो आंसर तुम लोग, अच्छा है। चलिए ये बताइए, इसको उधर बुला लेता हूँ। हाँ, अरे विपुल एक्चुअली कुछ लोग नए बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट बैच में कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो उसको भी इसी में ऐड कर रहे हैं। तो ओके सर, मुझे लगा जैम और ये अलग कर दिया। नहीं, अभी अलग नहीं हुआ है। चलो इसका आंसर बताओ क्विकली, 4th क्वेश्चन। ओके डी, बाकी लोग देख लीजिए। सर डी होगा सर। ओके चलिए, सब लोग कन्विंस हैं? तो देख लो, एंट्रेंस के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उस लेवल के। तो S1 अगर आप देखोगे तो ये क्या है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n। सो यू नो दिस इज समेशन an, मान लो ये है समेशन an और आपसे पूछा जाए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, कितनी आएगी? 1 आई नॉट इक्वल टू 0। यस, सो आपको पता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म टेस्ट। सबसे पहले सीरीज में यही करना होता है, कोई और टेस्ट लगाने से पहले, कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि दैट an must go to 0, then it may converge or may not converge, but if it is non-zero it is surely divergent, ये चीज है। तो आप डिसाइड किया ये इसकी लिमिट 0 नहीं है, तो S1 तो पक्का डाइवर्जेंट है, सो ये डाइवर्जेंट पक्का है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, जो S2 है दैट इज समेशन n स्क्वायर प्लस 1, ओपन कर देंगे, सो n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे इसमें बताइए, जिन लोगों ने डिसाइड किया वो? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। Yes. 1/n ले लेंगे। राइट। तो आपको देखो डिसाइड कैसे करते, कुछ लोग ये डाउट करते कैसे डिसाइड करते हो आप। तो मान लो इसको तत्काल मैं समेशन अभी an ही बोल देता हूँ अभी के लिए, ये अलग था, मतलब इसका अलग हो गया, अब इसका डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ मान लो an है। सो अभी आपके पास an क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो आपको bn डिसाइड करना है। तो सिंपली लीडिंग टर्म देखो आप, यहाँ n स्क्वायर है, लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट पावर वाले न्यूमरेटर में, लीडिंग टर्म यहाँ देखो आप n क्यूब, n स्क्वायर अपॉन n क्यूब कितनी होगी, 1/n। तो आप bn ऐसे डिसाइड करो, ठीक है। सो ये bn आपने डिसाइड कर लिया। अब आप an अपॉन bn की लिमिट निकाल के देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो यू विल फाइंड कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ भाई, एक बार चेक करो कितना आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज नॉन जीरो, तो उसमें ये था
कि अगर नॉन 1 आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है बोथ समेशन ए एंड समेशन विल वी हैव साइमल्टेनियसली, मींस बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट। तो हम इसके बारे में पहले से जानते हैं समेशन बी एन के बारे में। तो चूंकि समेशन बी एन जो है, समेशन बी एन दिस इज डाइवर्जेंट, और इसीलिए समेशन ये जो है आपका दिस इज डाइवर्जेंट, इसीलिए चेक कर लीजिए एक बारी। तो आपने बताया दोनों डाइवर्स, ठीक है ना। तो हमने चेक किया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से एन अपॉन बी एन, आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। तो चूंकि बोथ है ना, वहां था कि या तो जीरो होगी या जीरो नॉन जीरो होगी। तो अगर नॉन जीरो है तो बोथ सीरीज समेशन एन समेशन वी एल का बिहेवियर सेम ही रहेगा, बोथ कन्वर्स और बोथ डाइवर्स ऐसा। अगर जीरो आया था तो ये डिनोमिनेटर अगर कन्वर्जेंट है तब हम बोल पाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर मतलब समेशन बी एन कन्वर्जेंट है देन समेशन एन कन्वर्जेंट होगा। ये अगर जीरो आती तब बोलते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट। जी इसमें an + 1/n वाला भी तो लगा सकते हैं आसानी से। लगा सकते हैं, देख लीजिए उससे आता है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 आ गया तो दिक्कत है हैं? फिर उसमें एलाप्टर लगाते हैं, हो जाता। नहीं हो तो जाता, इसका लिमिट 0 पे जा रहा है पहले, यस। अब इसमें an + 1/n लगा, अगर 1 आ गया लिमिट, डाउटफुल केस 1 ही आएगा ऐसा लग रहा है मुझे, चेक करके देखो। तो 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो गया। तो जब टेस्ट फेल हो गया तो फिर कोई रिजल्ट, नया टेस्ट दूसरा टेस्ट लगाओ। सो रेशियो टेस्ट में भी फेल हो जाएगा, चेक करना। हो सकता है 1 आ जाएगा तो वो फिर 1 आ जाएगा टेस्ट फेल, तो 1 से ज्यादा है 1 से कम होना चाहिए, तो आपको दूसरा टेस्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हालांकि ये फंक्शन वाला है, इसको भी छोड़ते हैं। an और an + 1 है, an - n + 1। ऐसे ये कुछ भी देखो, यहाँ क्या करा है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए चल जाएगा। तो हमें एंट्रेंस में क्या है कि हमें प्रूफ प्रॉपर नहीं करना, हमें आइडिया लेना है। बोला कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आप -1 से 1 में आर में कोई फंक्शन ले लो, मान लो मैं x ले लिया सपोज, क्या ही दिक्कत है। सो इफ 1/n 1/n - 1/n + 1 fx x ले लिया मैंने, क्योंकि से बोला कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मुझे कौन सा प्रॉपर प्रूफ करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में दे नहीं रहे हम, हमारे पास अब जो एग्जाम आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस हैं। तो मैं एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन x मान लूंगा, fx = x। अब क्या करूंगा, fx = x ले लिया तो ये 1/n - 1/n + 1 एलसीएम ले लो, आपको दिख जाएगा ये 1/n × n + 1। तो समेशन 1/n² के साथ अगर मैं कंपेयर कर दूं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही, तो ये क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई दूसरा फंक्शन लेंगे वैसे बिहेव रहेगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। अभी बोला फर्दर f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 1 f' <x < 1 है, तो मान लो x/2 ले लो फंक्शन, यहाँ पे fx = x/2 या 1/2x वर्क कर रहा है, डिफरेंशिएबल है, यस। इस पे कंटीन्यूअस है, यस। डेरिवेटिव <1 है, यस। तो x/2 ले लिया। देखो एग्जाम में चूंकि हमें प्रॉपर प्रूफ नहीं दिखाना, हमें एक आइडिया चाहिए, डिस्कार्ड कर देंगे उस तरह से। सो x/2 ले लिया मैंने, तो दिखाओ इसको ये कन्वर्जेंट होगा फिर से। तो मैंने x/2 ले लिया तो 1/2n, फिर 1/2n + 1, 1/2 बाहर करो, अगेन 1/n² के साथ कंपेयर कर लो तो आपको दिख जाएगा ये कन्वर्जेंट है। तो ये सब्जेक्टिव है हालांकि, सो वो भी दिखाया जा सकता है प्रॉपर तरीके से, बट हमें एक्चुअली आइडिया लेना, तो मैं कोई कंटीन्यूअस फंक्शन मान के एग्जाम में अगर एंट्रेंस में आएगा हमारा, तो एग्जाम में वैसे ही करता हूँ, क्योंकि कौन प्रूफ करेगा, इतना टाइम थोड़ी है आपके पास, 3 घंटे है और आपके पास इतने सारे 60 क्वेश्चन है, जैम में 65 क्वेश्चन है, गेट में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपको टाइम बचाने हैं। क्विकली आप एक फंक्शन लेके, क्योंकि कंटीन्यूअस कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी रहेगा, तो आपको एक पर्टिकुलर ले लो। थर्ड ईयर वाला ग्रुप का एग्जाम दे सकता है जी, 3rd ईयर वाला दे सकता है, एलिजिबल एग्जाम देने के लिए, यस। हालांकि हाँ बीए स्टार्ट, हाँ कोई भी दे सकता है। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में कोई है या 4th ईयर में है तो एग्जाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी पिछले साल चेंज हुआ था, पहले क्या था कि 4th ईयर वाला बच्चा ही दे सकता था, अभी क्या एलिजिबिलिटी पिछले साल चेंज हुआ था कि 3rd ईयर अपीयरिंग भी दे सकता है एग्जाम, एक्चुअली 4th ईयर वाले भी दे सकते हैं। 4th ईयर मतलब जो बीटेक वुटेक वाले हैं या एमएससी वाले दे सकते हैं, 5th ईयर हो गया मतलब एमएससी 2nd ईयर वाले दे सकते हैं। तो ये है, लेकिन यूज आप करोगे अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीएससी है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, आप एमएससी के बाद ही यूज कर सकते हो, एमटेक में या पीएचडी में या जॉब में, ये 3 रास्ते हैं गेट के यूज का। लेकिन एग्जाम वालों को गेट देना बेनिफिशियल है, आपको एग्जाम का आइडिया होगा, फ्यूचर में देने की जरूरत पड़ी
तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। और ये स्कोर भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि अगले 3 साल तक वैलिडिटी रहती है गेट स्कोर की, तो आगे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसान रहेगा एग्जाम निकालना। तो इसलिए जैम वाले बच्चे भी गेट का एग्जाम दो, जैम गेट दोनों स्टैट्स का भरो एग्जाम। ये और हमारा पुराना एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमारे जैम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे रैंक लाए हैं। अब वो मेहनत, या तो उनके मेहनत में कमी है गेट वालों को, या पता नहीं उनको क्या है, क्योंकि जो एमएससी कर लेते हैं उनका फोकस उधर चला जाता है कि उनको रिग्रेशन करना है, स्टोकेस्टिक हो गया, तो उधर आते हैं 2-2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन और पूरा पढ़ना है आपको महीनों। इधर क्या है, जैम वाले सिलेबस क्या है, अगर एक बार ढंग से पढ़ लिए तो उससे 60-70 मार्क्स का यही है, 15 का एप्टीट्यूड है, तो 80-85 मार्क्स का ऐसे ही कवर हो जाता है अराउंड। ये चीज़ है। चलिए, सो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये डिस्कस किया था, ये तो वैसे ही हो गया, एक क्वेश्चन अभी था ना उस तरह का, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने किया था कि नहीं? 1/√n वाला, √n वाला। हाँ, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर रहे थे। यस, डिफरेंट एग्जाम्पल लेके हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में किए थे। डिस्कार्ड कर दो बाकी को, वो हो जाएगा। ये भी हमने पहले किया था, लास्ट में थोड़ा मैं शायद गलत कर रहा था, लास्ट क्लास में ये यहीं पे लास्ट एंड यहीं पे किया था क्लास को हमने। तो यहाँ पे ऐसे लिमिट 2 आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिमिट कभी सीक्वेंस का टर्म 2 आएंगे ही नहीं, तो इसीलिए लिमिट 2 नहीं होगी। फिर बाकी आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा वैल्यू फाइंड करके कि मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, और चूंकि ये शायद मोनोटोनिक सीक्वेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ लास्ट क्लास हमने खत्म किया था इन दोनों क्वेश्चन पे। चलिए इसको ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। बताइए जितना टाइम लगेगा। देखो सिंपली ये बताओ कि ए और डी सर। हाँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्या मोनोटोन होना जरूरी है? नहीं सर। ठीक है ना, क्योंकि -1n/n ये सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करेगी 0 पे, लेकिन ये मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया ना, डिस्कार्ड ऑप्शन। तो एक एग्जांपल मिल गया इसमें, कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोन नहीं है ना, कन्वर्जेंट है बट नॉट मोनोटोन। ये हो गया। xn² अगर कन्वर्जेंट है तो क्या xn कन्वर्ज नहीं करेगा? तो देखो 1/n² कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 0 पे। तो क्या 1/n कन्वर्ज नहीं कर रही है? कर रही है। समझ रहे ना आप? देखो मुझे स्टेटमेंट गलत दिखाना है मुझे, तो मैं वैसा एग्जांपल ढूंढना हूं जो गलत कर दे। एक एग्जांपल काफी है स्टेटमेंट को गलत करने के लिए। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि कह रहा है ये कन्वर्जेंट है, तो एक को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो मैंने लिया 1/n² कन्वर्जेंट है तो 1/n भी कन्वर्ज कर रही, तो आउट हो गया। इफ द सीक्वेंस xn - xn कन्वर्ज टू 0 देन द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। याद है ये जब कन्वर्ज करते तो क्या बोलते थे इस सीक्वेंस को? इसका नाम क्या था? कॉची सीक्वेंस। हाँ, कॉची हो जाएगा, लेकिन हमें स्पेशल डिफाइन किया था, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बोला था, बाद में कहा था ये कॉची भी होगा। यस, दिस इज कॉची एक्चुअली, दैट्स आल्सो। सो हमने एक टर्म डिफाइन किया था कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, जहां पे उस तरह का बिहेवियर, हालांकि ये कॉची का कोई दिक्कत, दिस इज कॉची सीक्वेंस। एंड कॉची सीक्वेंस है तो क्या होगा?
कन्वर्जेंट होगा। नहीं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, बट व्हाट अबाउट द सीरीज? एग्जाम्पल देख लो ना, मान लो मैं 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, दिस कन्वर्जेस टू 0, यस और नो? जो ये कह रहा है, तो क्या सीरीज 1/n कन्वर्ज कर रही है? बोलो, सीरीज 1/n कन्वर्जेंट है? अरे सीरीज 1/n, मैंने क्या किया, इसमें मैंने xn को ले लिया 1/n। अब चेक करो, xn इसको सेटिस्फाई करे, दिस इज कॉची सीक्वेंस है ना, तो कॉची सीक्वेंस है, सो xn कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज 1/n डज नॉट कन्वर्ज, तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। अब कह रहा है कि xn अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो e की पावर xn ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी, यस। सो xn अगर l पे जा रही है, सो e की पावर xn विल ऑल्सो कन्वर्ज टू e की पावर l, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिमिट की बात है। सो लिमिट ऑफ xn इज दिस, तो लिमिट ऑफ दिस इज दिस, बिकॉज e की पावर x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, सो सिंपली। किसी को डाउट है इसमें? ओके है ना सबको? ओके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रे आदित्य माइक म्यूट कर लो। सो चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये 29 है। बताओ भाई, डिसाइड कर बताओ क्विकली।
क्या आया ए एंड सी। ओके बी का कोई काउंटर एग्जांपल बताओ, ट्राई करो। तो एक लोगों ने बस आंसर दिया अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एटलीस्ट बाकी लोग कुछ तो डिसाइड करो। देखो जो अभी तक डिसाइड किया बता सकते हो कि अगर कुछ लगा हो फॉल्स ही होगा। सो xn भी है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। xn क्या है? सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और इस तरीके से है कि सीरीज समेशन xn कन्वर्ज कर रही है। जो समेशन xn की सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। ओके एक तो पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना है मुझे पहली बात। और दूसरी बात ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो अगर मैं मान लो समेशन 1/n² ले लूं समेशन xn को, अभी कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज है, कन्वर्जेंट है, तो 1/n² दे लिया समेशन xn को। तो इसके बारे में जरा डी ऑप्शन के बारे में बात करो। सो यू टॉक अबाउट द ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन डी है वो लिखा हुआ है √xn/1 + √xn, इसके इक्वल आएगी। सो 1/n 1 + 1/n। तो ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होकर मुझे ऐसा लग रहा है क्या आ रहा है 1/1 + this
सही लिख रहा हूँ, देख लो। तो इसका जब सीरीज तुम लगा रहे हो, तो मतलब ये आ गया सीरीज 1 + 1/n। सो व्हाट कैन यू, सॉरी, सीरीज 1/1 + n। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज? क्या ये कन्वर्ज कर रही है? नहीं सर, डाइवर्स करेगी। तो ये आउट हो गया। इसने कहा कि समेशन एन कन्वर्जेंट है, तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज ली जो कन्वर्जेंट है, ये एग्जांपल लिया, फिट बैठ रहा है। तो कह रहा है ये कन्वर्ज करेगी, तो गलत कह रहा है ये, तो चलो ये आउट हो गया। अब जरा आ जाओ सी ऑप्शन को देखो। अगर सी ऑप्शन को मान लो, इसको मैं लिखता हूं समेशन वाई एन, ठीक है ना, समेशन वाई एन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वाई एन अपॉन ए एन, देखो जो सिलेबस में जो भी टेस्ट लिखे हैं यूज उन्हीं में से कोई एक होगा, है ना, आपको दिमाग लगाना कौन सा यूज होगा एक्चुअली। सो वाई एन अपॉन एक्स एन का अगर आप यूज करो, सो ये कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, वाई एन है आपका साइन स्क्वायर एक्स एन और अपॉन एक्स एन। इसको थोड़ा और ठीक से लिखो, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये हो गया साइन एक्स एन अपॉन एक्स एन इंटू साइन एक्स एन, ठीक है। अब ये देखो, चूंकि आपको पता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तो एक्स एन की लिमिट 0 है, आप जानते हो थ्योरम से कि इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन एक्स एन की लिमिट 0 है। तो n टेंस टू इंफिनिटी है, इसका मतलब एक्स एन टेंस टू 0 है, ये मुझे पता है। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होगी, और इसकी लिमिट फाइनल बताओ, आंसर क्या लिखूं मैं? समझ आ रहा है? साइन एक्स अपॉन एक्स, ये इसकी लिमिट क्या है 1, और इसकी लिमिट 0, क्योंकि एक्स एन 0 पे जा रही है, तो 1 × 0 कितनी आ गई। और जब आप याद करो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक्स एन अपॉन वाई एन अपॉन एक्स एन की लिमिट 0 है, और जो सीरीज करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर सीक्वेंस, तो समेशन एक्स एन अगर कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सीरीज एक्स एन कन्वर्जेस, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन वाई एन आल्सो कन्वर्ज, तो सी तो सही हो गया। ये तो मैंने अभी भी देखा था, मुझे लग रहा है ये तो सही होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने पहले भी ना, कि लिमिट इस तरह सीरीज कन्वर्जेंट थी तो ये हो रहा था, अब याद है ना, पिछले एक और क्वेश्चन में था, मतलब ऐसे ही ट्रू होगा ये, तो एक और क्वेश्चन में था। तो टेस्ट कर लो फिर भी। अब व्हाट कैन से अबाउट बी? बी का कोई काउंटर एग्जांपल है? हाँ जी सीधी, आपको कोई काउंटर एग्जांपल मिला है बी को गलत कहने के लिए? ये कैसे डिसाइड करें? एग्जैक्टली तो नहीं मिला। ओके ओके, तो चलिए इसीलिए तो ऑप्शन नहीं दिया। 1/n की पावर 4/3 करिए। चलो, तो अगर आप लोगे एक्स एन को 1/n की पावर 4/3, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो n इंटू 1/n की पावर 4/3, तो क्या होगी ये? नहीं, वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, फिर डाइवर्जेंट होगा, लिमिट के बारे में नहीं। हाँ, मैं बी ऑप्शन का सोच रहा हूँ। हाँ वही सीरीज डाइवर्जेंट होगा लिमिट का। एक्चुअली तुम कोई भी ऐसा ले लो, इसको मैं प्रूफ कैसे करूँ, क्वेश्चन ये है। चूंकि मुझे ये पता है कि लिमिट ऑफ एक्स एन 0 है, अब मुझे दिखाना है लिमिट ऑफ n टाइम एक्स एन 0 होगा। सो हाउ टू प्रूफ? तो ये 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म है ना अभी, तो अभी ये 0 × इन्फिनिटी का, मतलब इन्फिनिटी × 0 का फॉर्म है। सो ये रिजल्ट ट्रू है, इसे मुझे लग रहा प्रूव करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज ट्रू। या कोई एग्जांपल देखो अगर नहीं है तो। 0.0 का फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। यस यस, हाँ, तो मतलब क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है ना,
ये ट्रू होगा, बी ना, बी ट्रू आएगा। चेक कर लेते हैं पर आंसर से, तो प्रूफ इसका देखना पड़ेगा, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आंसर की अटैच है 31। ओ बी फॉल्स है, ओके। तो मीन्स हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना। 31 का आंसर ए सी है, जैसे मैं गलत सोच रहा हूँ। दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, है ना। सो मतलब ये हमेशा नहीं हो। कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे जहाँ पे 0 पे ना जाए। सो हमें कोई एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, है ना। सो ये मैं यहाँ गलत सोच रहा हूँ मतलब। सो दिस विल नॉट बी ऑलवेज, है ना। ये इन एक्सचेंज जरूरी नहीं है 0 पे जाएगा। तो कोई ऐसी सीरीज ढूंढो जहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 0 पे जाए। सर अगर एक्सएन को साइन स्क्वायर एन ले ले तो? लेकिन साइन स्क्वायर एन कैसे, उसके लिए एक्सएन कन्वर्ज करनी चाहिए। साइन स्क्वायर एन की सीरीज कन्वर्ज करेगी। आप एक्सएन बोलेंगे जिसके लिए सीरीज एक्सएन कन्वर्ज कर रहा हो। ये बोला ऑलवेज ट्रू बोला है ना, नॉट वन केस। तो हमने कुछ एग्जांपल से टेस्ट के प्रूफ तो नहीं किया अभी। तो हमें एक दिखाना है कि जरूरी नहीं है कि ये 0 ही आएगा। तो एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ ले जहाँ 0 ना आए तो काम हो जाएगा। क्योंकि जीरो इनफिनिटी का फॉर्म है ना, कुछ भी दे सकता है आंसर, है ना। क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो ये आंसर कुछ भी दे सकता है। सो हमें देखना है क्या ये हमेशा 0 आएगा, है ना। क्योंकि मैं गेस कर रहा था 0 ही आना चाहिए, बट कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। बट यू हैव टू ट्राई वन एग्जाम्पल, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा। फॉर दैट इट इज नॉन 0। अच्छा, तो इसके बारे में बात करो। साइन स्क्वायर 1/n अगर ये ले लेंगे तो क्या होगा। एक्सएन जो कि कन्वर्ट करे तो 1/n² ले लिया मान लो। सो n टाइम इसकी लिमिट क्या आएगी। सो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी लगाओगे तो साइन स्क्वायर 1/n² अपॉन 1/n² कर देते हैं अपनी मर्जी से, और n इंटू 1/n²। हाँ तो ये तो फिर 0 पे चला जाएगा, ये 1 हो गया। हाँ मतलब ये कुछ एग्जांपल जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए 0 पे जा रहा है। मुझे ऐसा एग्जांपल देखना पड़ेगा क्या है, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। अभी तो क्लिक नहीं कर रहा विच एग्जांपल इज देयर।
ओके इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको नेक्स्ट कभी देखते हैं अभी। सो ये क्वेश्चन कौन सा है, 31 था 2019 का, ठीक है इसको मैं ट्राई करता हूँ, है ना। 19 का 31 है, एक ऑप्शन में, बी ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, देखते हैं। तो इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलो ये ट्राई करो, ये दोनों ट्राई कर सकते हो आप, 11 12। सो क्विकली इन दोनों का आंसर बताइए आप लोग। So 13 का C. ओके 13 का ए होगा सर, 13 कहाँ है, 11 12 क्वेश्चन है तो। 11 का ए सर। अच्छा 11 का C. है ना, तो ये 11, अच्छा अब कुछ लोग ए कुछ लोग सी लग रहा है। ओके सर सी। ठीक है, तो अच्छा 11 का सी लग रहा है, ओके बाकी 12 का। ये डिफरेंट टेस्ट लगा के देखो कहीं ना कहीं।
ये हाँ अब इनको 2 3 4 5 अप टू n टाइम्स करते जाइए। तो उसको क्या ऐड कर लोगे? हाँ, कुछ टर्म्स कटेंगे और कुछ टर्म्स लेंगे लास्ट। ओके, तो ये भी एक तरीका है। सो अगर n को तुम डिफरेंट मतलब ये बताना चाह रहे हो ये डिफरेंस ये इक्वल है an+1 माइनस an बराबर an-1 माइनस an+1। सो अगर n को जैसे मान लो तुमने 1 रख दिया सपोज, सो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया a2 माइनस a1 बराबर, अच्छा n को 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। सो n को 2 से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट विथ 2, सो a3 माइनस a2, ठीक है, और a1 माइनस a3 इस तरीके से। फिर हैं ये सही सी तरीके से। अब इनको 3 रखेंगे तो ये भी एक अप्रोच है। a4 माइनस a3 बराबर, यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा a2 माइनस a4। ओके, फिर ऐसे ही तुम पुट करते जाओ, n बराबर 4, सो a5 माइनस तुम्हारे पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू a3 माइनस a5 एंड सो ऑन। अच्छा तुम ये कह रहे हो, फिर इसको क्या दोनों साइड ऐड कर लो? यस सर। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो एक तरीका ये भी है, हाँ, तो तुमने दोनों तरफ ऐड कर लिए। सो क्या है यहाँ से ऐसा हुआ कि a3 कट गया, a4 कट गया, इस तरीके से चल रहा है। अभी चलो n तक लिख लो, मान लो तुम अगर है ना यू आर राइटिंग दिस वे, तो क्या हो रहा होगा एक्चुअली, कैंसिल कैसे हो रहा है, बचेगा क्या? ये इससे कट जाएगा, कटता रहेगा, तो क्या बचा हमारे पास? तो लेफ्ट साइड में बचेगा an+1 माइनस a2। तो मान लो यहाँ तुम रख दिया an और an+1 माइनस an है तुम्हारे पास, और यहाँ तुम्हारे पास है an-1 माइनस an+1 है ना। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या रूल चल रहा है, सो यहाँ पे तुम्हारे पास इफ यू ऐड तो ये इधर कैंसिल होगा, थर्ड टर्म कटेगा, फोर्थ टर्म कटेगा, फिफ्थ टर्म, और लास्ट में बचेगा आपका राइट साइड में आपका बच जाएगा सिर्फ a1 प्लस a2 माइनस an माइनस an+1। ओके। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा और टर्म्स, तो यहाँ तो तुम्हें सिर्फ फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ ये माइनस a3 ये प्लस a3 कट रहा है ऐसे ना, तो कुछ टर्म्स लिख के एक्चुअली देखना पड़ेगा है ना। तो ये अप्रोच भी ठीक है, एक ये भी अप्रोच है। सो यू कैन राइट सम मोर टर्म टू सी, जैसे मान लो अगर मैं कुछ टर्म और लिख दूं, सो जैसे आगे यहाँ तो लिख ही दिया मैंने, एक और टर्म चलो यहाँ लिख देते हैं। सो n बराबर तुमने जब 5 लिया तो ये तुम्हारा हो गया a6 माइनस, ठीक है ना, क्या था यहाँ पे a5, सो a6 माइनस a5 इज इक्वल टू a4 माइनस a6 है ना, इस तरीके से। नहीं सर हाँ हाँ एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के भी बनाया जा सकता है। हाँ, एक दो कई सारे अप्रोच है, अब देखना पड़ेगा किस अप्रोच से इजीली आ रहा है। हालांकि मुझे याद आ रहा है एग्जाम में क्लास में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जहाँ पे वो हमने ऑड टर्म्स के वो देखे थे ना, तो मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन था वो। क्लास में एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया थे आपने, एवरेज का कॉन्सेप्ट निकाले थे हैं? इनटू फॉर्म में लेकर निकाले थे शायद। अच्छा देखता हूँ उससे मैंने क्या अप्रोच लगाए थे। सो क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कौन सा था वो। अभी तो इससे कर लेते हैं एक अप्रोच, या और भी तरीके हैं, मैं सीरीज बना लूँ तो उससे हो जाएगा, तो वो भी एक सीरीज का पैटर्न लिख लो। अभी इससे एक बार जिसने बताया जिसको ट्राई करके देख लेते हैं। सो यहाँ हमने n रखा हुआ है, और अगर n-1 पीछे आओगे जस्ट, तो तुम्हारा an-1 यहाँ an-1 माइनस an इस तरीके से है। नहीं an-2 था ना यहाँ पे, an-2 है वो था ना, हाँ n-2, और यहाँ पे प्लस an ठीक है ना, यहाँ पे n-2 और यहाँ पे an, फाइन है। अब अगर पैटर्न देख लो, जस्ट यू सी पैटर्न, तो यहाँ पे ये माइनस a3 प्लस a3 से कट रहा है, माइनस a4 प्लस a4 से कैंसिल हुआ इस तरीके से। यहाँ माइनस a5 इधर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही a6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये an-1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो
a1 plus a2 minus an plus 1. सो राइट में तुम्हारे पास है a1 प्लस a2 और माइनस में an और माइनस में an प्लस 1, ये वाला बचा है। ओके और यहाँ पे देखो पैटर्न क्या चल रहा है। सो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल है ना, तो यहाँ इससे ये इससे कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, फिर ये इससे कैंसिल हो गई, तो बचा क्या तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में an प्लस 1 माइनस a2। चेक कर लो एक बारी। चलो तो यहाँ से क्या हो गया एक्चुअली, सो an प्लस 1 माइनस a2 बराबर a1 प्लस a2 माइनस an। सो an प्लस 1 किधर बुला लोगे, या तुम जस्ट लिमिट लगा लो, ऐसा जैसे लिमिट लगा लीजिए। तो जस्ट लिमिट लगा लो दोनों तरफ। तुम्हारे पास ये आ गया l माइनस a2 इज इक्वल टू, तो वैल्यू दे ही रखा था ना, a2 की वैल्यू 7 थी आई थिंक। सो 7 1 प्लस 7 माइनस l माइनस l, तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास l माइनस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 2l। सो 3l इज इक्वल टू कितना आया 15, 3l इज इक्वल टू 15, तो l बराबर 5। सो ओके दिस इज वन ऑफ द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये कब का हमने किया, जब हमारे पास क्या था an प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ an प्लस an माइनस 1। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख के, फिर तुमने इस फॉर्म में लिख के इसको ऐड कर लिया, देखा लेफ्ट साइड में क्या बचा राइट साइड में क्या बचा, उससे हो गया। दिस इज वन ऑफ द वे, है ना। तो एक एक्चुअली रिलेशन ढूंढना है जहाँ पे लिमिट लगा सके हम, तो ये रिलेशनशिप हमने ढूंढ लिया, फाइन। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच जो मैं सीरीज लिख रहा था वो हम लिखते रहे, या तुम टर्म्स देख लो कि टर्म्स के फॉर्म क्या है ना। जैसे एक और अप्रोच ट्राई करते जो मैं लिख रहा था। सो इससे करो, मुझे लग रहा है इसकी लिमिट पर्टिकुलर an की लिमिट, यहाँ पे an की लिमिट जो तुम्हारी है वो एक्चुअली इन्फिनिटी पे चली जाएगी, वो 0 पे नहीं जाएगी। तो ये तो ऐसे आउट हो गया, इसकी लिमिट 0 पे नहीं जाएगी। यहाँ भी तुम चेक करो, ये e की पावर -1 पे जाएगी ना, तो ये भी आउट हो गया। ओके ठीक है ना, मतलब ये जो nth टर्म टेस्ट है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करो। सो तो इसमें कोई टेस्ट लगा लो, वो हो जाएगा। सो या तो रूट टेस्ट लगा लो या रेशियो टेस्ट लगा लो। तो रूट टेस्ट लगा लो, दिख जाएगा। या कौन सा टेस्ट लगाना चाहोगे? बताओ भाई, कैसे डिसाइड किया आपने ज्योति? हाउ टू डिसाइड थर्ड एंड फोर्थ? सर सी वाले में सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उससे भी कर सकते हो कि साइन 1/n जो है, तो वो तो लिमिट के लिए यूज करोगे ना। अच्छा, उसके लिए तुम अगर करोगे, कर तो सकते हैं अगर ट्राई करना चाहो तो, लेकिन वन बाई एन है ना। कन्वर्जेंस के लिए तुम सिलेबस में देखना, जो भी टेस्ट है 1/1 यू ट्राई टू यूज दैट, ये है।
तुम सब वो भी लगा सकते हो, है ना, यू कैन अप्लाई सम टेस्ट। तो 1/n के साथ लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लगा लो ना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास an है और bn तुम ले लो 1/n, यू ट्राई नाउ। सो लिमिट क्या आएगी? नहीं तो 1/n स्क्वायर लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट लेना पड़ेगा ना, ताकि अब चेक कर लो क्या आती है, इससे पता चले आती क्या है। सो व्हेन यू फाइंड an अपॉन bn, यहाँ पे तुम अगर an अपॉन bn फाइंड करोगे, सो व्हाट विल हैपन, ये इसमें सी वाले पार्ट में बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप an अपॉन bn करोगे, ये लिमिट क्या 1 आ जाएगी, चेक करो। यस सर। तो 1 आ गई, इसका मतलब ये नॉन जीरो है। सो an मेरे पास ये है, bn 1/n है, और लिमिट अगर नॉन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट इफ एंड ओनली इफ होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि समेशन 1/n डाइवर्जेंट है ना, ये मुझे पता है ऑलरेडी। तो दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो अंत में यही बचा। और उसको अगर टेस्ट करना है तो तुम इसके लिए चाहो तो जैसे मान लो ये an है, समेशन an एंड bn यू कंसीडर लेट्स से 1/n स्क्वायर अगर तुम ले लो तो क्या होगा, या सो an अपॉन bn की लिमिट निकालोगे तो चेक करो क्या होगा। तो 1/n के साथ तो वो जीरो हो जाएगा, और हाँ an अपॉन bn करोगे, सो 1/n के साथ ये वैल्यू जीरो और n रूट इन्फिनिटी, तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तुम्हें कुछ दूसरा लेना पड़ेगा सीक्वेंस जहाँ एग्जिस्ट करे, है ना। ये एक और काम कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना। सो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, मतलब अगर प्रूफ करना, हालांकि क्वेश्चन हो चुका है हमारा, हमने 3 ऑप्शन वाला दिखा दिया, चौथा हमें पता है क्योंकि इसकी लिमिट जीरो पे नहीं जा रही है, इसकी लिमिट जीरो पे नहीं जा रही, दोनों डाइवर्जेंट हो गया। लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से bn 1/n लिया तो इससे दिख गया कि ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि समेशन an 1/n डाइवर्जेंट है। इसको अगर प्रूफ करना है तुम और भी काम कर सकते हो कि यू कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, क्या लिख सकते हो इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो भी करके तुम टेस्ट कर सकते हो, है ना। सो रूट n रहेगा 2 साइन स्क्वायर 1/2n, इस तरीके से। अब तुम देख लो क्या सीरीज लेना चाहोगे उसके हिसाब से, है ना। तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आंसर भी इसका हम चेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, 11 12 ना, तो 11 12 है। तो जो 11th का आंसर है वो आप लोगों ने क्या बताया था, सी ऑप्शन, ठीक है। 12th का डी ऑप्शन, ओके। ये बताइए, ये ट्राई करो। तो समेशन an जो है कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस, तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये तो कन्वर्ज करेगी मुझे ऐसा लग रहा है, और मतलब कन्वर्ज करेगी एक्चुअली।
और ये तो तुम 1/2 समेसन ए एन प्लस 1/2 समेसन ए एन प्लस 1, ये कन्वर्ज कर, ये कन्वर्ज करी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, तो बोला कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, नॉट अ करेक्ट ऑप्शन है। सो ये कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी, ऐसा लग रहा है। नाउ यू चेक, और जैसे ये है -1 की पावर n, मान लो अगर मैं n ले लेता हूँ दिस, सो a ऑफ 2n क्या होगी, सो -1 की पावर 2n अपॉन 2n, और इसका मॉड ले लो, मॉड लेना क्या है, तो 1/2n ही आ गया, तो a2n तुम्हारे पास मॉड 1/2n हो गया। तो मैं एक एग्जांपल लिया जहां सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है कि नहीं, नहीं एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती नहीं है पहली बात, तो तुम्हें ऐसा सीरीज लेना जो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है ना। तो अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, इसका मतलब क्या है, मॉड n आल्सो कन्वर्जेस, तो मॉड 2n भी कन्वर्ज करेगा, तो मेरे हिसाब से ये भी कन्वर्ज कर रही है, चेक कर लो एक बारी। और यहाँ एक्चुअली रूल ये है कि समेसन 1/log n का स्क्वायर जो है ना, आई थिंक ये डाइवर्स करती है, तुम चेक करो, समेसन an जो है ये तो कन्वर्जेंट था, इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी आती है, यू चेक, तो ये सब कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, दिस सम इज डाइवर्जेंट, दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। एक बार चेक करो तुम लोग, तो इसको प्रूव करके देखो, हाउ विल यू प्रूव दिस इज डाइवर्जेंट, कोई रूल लगा के बताओ मुझे, ये प्रूव करो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। हमारा एम क्या है, 1/log n का स्क्वायर ये डाइवर्जेंट है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, कोई टेस्ट लगाओ। कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, लॉग में और एक्स में क्या रिलेशन है, सर 1/n अगर ले लिए कोई दूसरा, 1/n ले ले दूसरा, इसको शो करो, ये डाइवर्जेंट है। इंटीग्रल टेस्ट लगा लो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंटीग्रल टेस्ट में क्या होगा, 1/log x के होल स्क्वायर का, देखो तुम्हें याद ना रहा हो कौन कौन सा टेस्ट है तो सिलेबस एक बार देख लो, जो जो टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, राविस टेस्ट है, उस तरह से डिफरेंट टेस्ट है, वो भी लगा सकते हो तुम। तो इंटीग्रल टेस्ट से क्या आएगा यहाँ पे, देखो बताओ आंसर, इसका इंटीग्रेट करके देखो, 1/log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर सकते हो, इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, आसान है, बस मैं बता रहा हूँ यही है एक्चुअली, ये इसको प्रूव करो किसी टेस्ट से, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। लॉग का ग्राफ ये है ना, क्या क्या टेस्ट था, कुछ टेस्ट का नाम बताओ। देखो इंटीग्रल टेस्ट से तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चलो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। सो इसको तुम 1/log n का स्क्वायर है ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें टेस्ट करना है, तुम्हें याद है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, याद है किसी को, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है,
कोई बताओ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का क्या स्टेटमेंट था? दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली, किसी को याद है? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ये था सीरीज 2 की पावर के ए 2 की पावर के कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ है। तो इसके टेस्ट के लिए मैं चेक कर सकता हूँ 2 की पावर के, जहाँ n है वहाँ 2 की पावर k रख दो स्क्वायर, है ना। तो k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कितनी हो जाएगी? समेशन 2 की पावर k, और यहाँ कितना आ गया? k स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई, k स्क्वायर ना। सो अब बताओ ये इसकी लिमिट पर निकाल के देख लो, लिमिट क्या होगी। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 की पावर k अपॉन k स्क्वायर लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी कितनी आने वाली है ये? व्हाट इज द लिमिट? इनफाइनाइट आएगा ना, क्योंकि ये खत्म होगा, एल ऑप्टर लगाओगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा ही नहीं। लेकिन ये कन्वर्ज अगर कन्वर्ज करती तो जीरो आना, मतलब अगर जीरो होता तो कन्वर्ज कर सकती थी, लेकिन जीरो तो आया नहीं। सो मींस दिस इज डाइवर्जेंट। सो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट है भाई। उजी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, तो इस क्वेश्चन में यही तुमसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें यही वाला सीरीज डाइवर्जेंट है, इसलिए डाइवर्जेंट है एक्चुअली। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि डिसाइड करो पहले, तुम लोग ट्राई करके देखो क्या आएगा आंसर इसका। अच्छा, तो वो जो कह रही थी ये सीक्वेंस, इसमें क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है, जो ज्योति कहना चाह रही थी कि मान लो आपके पास अगर सीक्वेंस इस तरीके का है कि जहाँ टर्म्स जो है ना, नेक्स्ट टर्म इज द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये है कि जो लिमिट ऑफ ए एन होगा या एन प्लस वन ले लो, सो डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो इफ एन तुम्हारे पास सीक्वेंस है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली आता है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये आता है कितना, क्या आया था 2a2 प्लस a1 अपॉन 3,
मैं प्रूव ही कर रहा था एक्चुअली, बट कहीं प्रूफ में गलती किया था। सो ये एक्चुअली फॉर्मूला है इसका इन जनरल। मतलब अगर सेकेंड टर्म से स्टार्ट है तो सीक्वेंस तुम्हारा A1 A2 डॉट 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 AN एंड आगे ऐसे ही है। सो ये एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो उस केस में ऐसा होगा। ओके तो ये डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस है डायरेक्टली ये यूज करो। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ये इजी रहेगा, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ जो मैं ट्राई करता, कहीं मैंने मिस्टेक किया है एक्चुअली, वो देखना पड़ेगा। तो उसमें ये तो ये हो गया। हाँ इसका बताओ, इसका बताओ क्योंकि सर इसमें A B and D। ओके सो चेक कर लेते हैं। तो A and B सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर AN 1/3n है, तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कह रहा है कि दिस 1/3 की पावर n, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है यहाँ पे है ना। एक तो 1/n ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यस। ऑल्टरनेटिंग है, ये डिक्रीजिंग है, लिमिट 0 पे जा रही है। सो n की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1/3 1/9 1/27 चल रहा है, डिक्रीजिंग है, लिमिट 0 पे जा रही है, तो कन्वर्जेंट है। अच्छा, और यहाँ पे एवरेज ले लिया है ना। सो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर n अपॉन n। ओके तो यहाँ पे ये सीरीज क्या है, तो तुम इसका सम निकाल के देख सकते हो चाहो तो, है ना। तो क्या आपका आंसर आया है? सर ये B ट्रू है, इसको लैटिस टेस्ट से चेक कर सकते हैं। कौन से टेस्ट से? लैटिस टेस्ट से। ये डिक्रीजिंग होगा और इसकी लिमिट 0 आएगी। हाँ मतलब वही आप उससे जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है और लेबनिज टेस्ट है, तो वो चेक करना पड़ेगा ना। तो अगर सम आप निकाल भी सकते हो चाहो तो, ये सम बिना निकाले भी हो जाएगा। अगर मैं जैसे मान लो ये Bn है, तो Bn मेरे पास क्या है एक्चुअली, सो मैं वो ले लेता हूँ। तो A1 मतलब B1 जो होगा A1 अपॉन 1 होगा, और B2 जो है A2 अपॉन 2 होगा, A1 प्लस A2 अपॉन 2 होगा ना। और B3 जो है A1 प्लस A3 A2 प्लस A3 अपॉन 3 होगा, इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ है 1/3 और ये है 1/3 प्लस 1/9 का एवरेज, ठीक है। सो तो आपको देखना वैल्यू बढ़ रही है घट रही है ना, चूंकि 2.9 आएगा सर ये। अच्छा तो ये 0.6 है और ये वाली 2.9 इक्वल टू 0.22। 0.22, अच्छा वैल्यू घट रही है मतलब। तो वही चेक करना, अगर डिक्रीजिंग है। सो मैंने इसको समेसन Bn बोला। सो लाइक हमने देखा समेसन Bn है -1 की पावर, ये भी ले लो -1 की पावर जो भी n+1। तो Bn डिक्रीजिंग होनी चाहिए और लिमिट 0 पे जानी चाहिए इसकी। तो आपको लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा ना Bn की। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप लेंगे, सो 1/n और उसका सम तो निकाला जा सकता है ना। हाँ तो ये 0 पे जाएगी। सीधा सीधा में काम भी कर सकते हो तुम, जीपी का सम लगा लो n टर्म का, उससे भी हो जाएगा। या आप ये भी रूल जानते हो यहाँ पे ना, ये भी तो होता है कि जो लिमिट a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, इसकी लिमिट जो होगी ये क्या an के इक्वल आती है, हाँ या ना, ठीक है ना। सो ये जो a1 प्लस a2 प्लस an है, इसका सम an के इक्वल आएगी। तो 1/3 n 0 पे जा रही है तो उससे हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग है 0 पे जा रही है तो कन्वर्जेंट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने पढ़ा है। पार्शियल सम के लिए भी ट्रू है। पार्शियल सम मतलब n तक के लिए है एक्चुअली, एवरेज है ना, नहीं n तक के लिए होगा।
ओके मतलब n तक पार्शियल नहीं, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, रेडियस हमने फॉर्मूला देखा ही है कि 1/r इज इक्वल टू है ना an प्लस 1। अच्छा वो क्यों करना है, वो लगा दो रूट टेस्ट वाला, an की पावर 1/n, यही था ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/3, सो 1/r इज 1/3, सो r इज 3। ये तो फॉर्मूला था जस्ट। तो 1/r बराबर an की पावर 1/3, तो उससे आ गई 1/3। तो ये चेक करो सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ मैं। तो r तो 3 है ना, यस सर। तो इसने थोड़ा घुमा दिया है ना, 1/r बराबर दिस, तो इसकी वैल्यू जो है 1/3 आई, तो r तो 3 हो गई थी, मतलब ये गलत हो गया। और नेक्स्ट है समेशन an साइन 1/n, मतलब ये हो गया कि समेशन 1/3 की पावर n और साइन 3 की पावर n, ये ना। अब इसको टेस्ट करना आपको, चूंकि साइन बाउंडेड है ओके, तो मतलब वो क्या कर सकते हैं उसका ना। बताइए इसका क्या आया। पहली बात ये बताओ, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई टेस्ट लगा लो। सो व्हाट डू यू वांट टू यूज, सर सैंडविच थ्योरम से कन्वर्ज हो जाएगा ये। सैंडविच थ्योरम में सीक्वेंस कन्वर्ज होता है, सीरीज कैसे कन्वर्ज होगा। सर वो -1 इसका लोएस्ट वैल्यू होगा, उसको जोड़ेंगे तो -n/3 की पावर n और उसको अपर वैल्यू होगा n/3 की पावर n, अच्छा, और दोनों एक ही जगह जा रहे हैं 0। मतलब -1/3 की पावर n और 1/3 की पावर n, ये है ना। इसको n टाइम जोड़ेंगे। अच्छा, इसको तुमने क्या कर दिया, n टाइम ऐड कर दिया। ओके, सो n अपॉन दिस ऐसा। हाँ सर। हाँ, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 0 पे तुम्हें कन्वर्ट कर गई, यही ना। यस सर। ओके, तो मतलब सीरीज का सम 0 होगा, तुम ऐसा करना चाह रहे हो। नहीं मतलब बाउंडेड है, बाउंडेड है। लेना पड़ेगा। पर देखो दूसरे तरीके से, इन टाइम तुम क्यों कर रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली साइन यहाँ तक है, तुमने मल्टीप्लाई किया। तुम ऐसे ही इन टाइम नहीं लगा सकते, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ही नहीं लगा सकते इन टाइम, तुम उसके लिए देखना पड़ेगा। तो तुमने सीरीज लगा दी मैं समझा, लेकिन इन टाइम ऐसा नहीं कर पाओगे। अरे कोई टेस्ट क्विकली लगा लो ना, जैसे मान लो कुछ ना समझ, कोई भी टेस्ट से स्टार्ट करो। सिलेबस है क्या क्या टेस्ट है, सो स्टार्ट विद सम टेस्ट। सर इसका मॉड चेक कर सकते हैं ना, लेस देन इक्वल टू मॉड लेस देन इक्वल टू, 1/, सो an sin 1/an जो है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब an है। आप सीरीज लगाओगे, सो व्हाट दिस, इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप, कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हो आप, यही ना। यस सर, समेशन n कन्वर्जेंट है। तो समेशन an चूंकि कन्वर्जेंट है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और समेशन an sin an, ठीक है ना। तो समेशन an चूंकि कन्वर्जेंट है, तो उससे छोटी सीरीज कन्वर्जेंट ही होगी, तो उससे कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो ये देखो सिलेबस में क्या क्या टेस्ट था हमारे पास। पहला था nth टर्म टेस्ट हो गया, कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, रूट, रेशियो, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, राबेज टेस्ट। तो जब क्वेश्चन हो तो एक बार तुम सोचो कौन सा टेस्ट सुटेबल है, एक बार पूरा टेस्ट घुमाना पड़ेगा दिमाग में, तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, तो उससे हो गया, तो इसका आंसर है ना 31 है ना,
सो ये 2022 का है जैम का। सो चलो अभी आगे आएगा तो ख़त्म होगा, देखते हैं। 31 का देखना है। 31 में हमने आंसर क्या किए हैं, ABD। चलो ये ख़त्म ही हो गया। ठीक है, यहीं पे आ गए हम तो, यहीं पे ये शायद लास्ट ही अभी क्वेश्चन देख ही लिया हमने। सो इसके 31 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो आज एक दो क्वेश्चन रह गया है जिसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, है ना। तो रहा तो नहीं है, वो तो हो ही गया। एक तो फॉर्मूला था जो मैं प्रूव करना चाह रहा था, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, और जो तथागत ने बताया तरीका वही है, उससे ही प्रूव हो जाएगा। और भी तरीके हैं प्रूव करने के हालांकि। तो सिंपली जो ऐसा है कि an+1 बराबर हाफ an+n-1 है, जिसके टर्म्स जो एक्चुअली एवरेज ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स हैं। तो उसका फॉर्मूला सीधा है 2 टाइम a2 + a1/3। तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। तो A1 सीक्वेंस पहले टर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस A1 A2 A3 है। तो 2a2 + a1/3 है। तो ये फॉर्मूला है, उस पर कन्वर्ट करें, डायरेक्टली आ जाएगा। तो जो मैं प्रूफ करना चाह रहा था उससे वही होता, लेकिन कुछ गलती किया होगा मैंने। तो इससे, अरे यार मैं क्या ढूंढ रहा था, कहाँ पहुंचे। सो आंसर तो वही होगा, क्या ही इसमें देखना है, ये है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 था। सो 31 का आंसर है ABD, ठीक है ना, ये ABD आंसर है। तो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर ही लिए। अब जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में, ये तो सीरीज ऑफ फंक्शंस यहाँ पे नहीं है, बस पावर सीरीज है। ये सब ना गेट के पेपर भी अटैच्ड है, गेट मैथ्स के भी, क्योंकि पहले मैथ्स में स्टैट्स आते थे, तो ये सब को नहीं करना है। हाँ ये बता सकते हैं आप, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कितना घुमाया है। हाँ ये z की पावर 2n है, तो वो 0 है एक टर्म, और एक ये है। ठीक है, इसके टर्म्स कितना, z की पावर 2n वाले हैं, तो यू हैव टू कंसीडर 2n, है ना, उस तरीके से। सो n को रखेंगे, हालांकि ये गेट मैथ्स में आया 2014 में ना, तो उसको इसका आंसर के भी नहीं, बट तुम चेक कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना है जस्ट, हम जैम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब गेट मैथ्स के हैं, यू कैन इग्नोर इट। फोरियर सीरीज ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब में नहीं पढ़ना। चलो एक बार ये देख लो, ये जैम गेट 2022 का है। शुक्ली बताओ, इसका भी खत्म करेंगे कुछ देर में। तो नेक्स्ट क्लास से अगली थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। और जल्दी बताओ, इसका इतना टाइम नहीं लगाओ, ये इस तरीके से। तो ये भी डिक्रीजिंग है ही, सो ये इन बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अच्छा तुमसे पूछा क्या है, कौन सा कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अच्छा तुमसे ये पूछा इसमें कौन सा कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो मतलब मॉड लेने पे कन्वर्जेंट ना हो, तो तुम अगर मॉड लोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये 1/n के साथ कंपेयर कर लोगे, डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो S2 जो है उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, खुद तो कन्वर्जेंट होगा, मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। और व्हाट अबाउट S1? S1 का भी मॉड कन्वर्जन नहीं है। मॉड इसका भी कन्वर्जेंट नहीं, क्योंकि 1/n के साथ ये भी कंपेयर कर लेंगे, तो दोनों का मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। अब खुद चेक करना पड़ेगा तुम्हें कन्वर्जेंस। तो इन दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, मतलब दोनों अब खुद कन्वर्जेंट जो होगा वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। सो S2 तो है ही कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। S1 का डिसाइड करो जल्दी। तो S1 में डिसाइड कर लिया, डिक्रीजिंग है 1/n + 4/n, ऐसे ही है ना।
सो 5 से क्या बिहेवियर होगा 1 बाई, सो तुम एन लार्ज के लिए देख लो जस्ट, है ना, या एक और तरीका हो जब कुछ समझ ना आए तो एन प्लस 1 माइनस एन कर दो, उससे भी आइडिया लग जाएगा। तो आंसर क्या है, दोनों बोथ, पर चेक करो। ठीक है ना, जैसे n प्लस 1 यहाँ है, n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ही माइनस। तो ये भी एक तरीका होता है, कई बार बुक में तुम देखो लोग इस तरह से करते हैं। सो अगर तुम्हें ऐसे करना हो तो इससे भी कर सकते हो, बट उससे जरूरत नहीं है, कुछ टर्म से तुम आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, तुम वैल्यूज निकाल के देख लो क्विकली, ये चीज है। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। सो दोनों बस ये कि ये लिमिट 0 पे जानी चाहिए और डिक्रीजिंग होनी चाहिए ना। तो 37 है ना, तो गिव द वाइज का 37, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। सी ऑप्शन है, ठीक है ना, बोथ था ना सी में। तो ये तो हमने स्टार्ट ही किया था, यहीं पहुंच गए, है ना। तो एक बार हमने सारे क्वेश्चन लगभग देख लिए। अब इसमें बस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा है कि वो n टाइम an वाला 0 पे कैसे जा रहा है, उसका 0 पे नहीं जा रहा है एक्चुअली, उसका कोई एग्जाम्पल है जो हमें देखना है जो 0 पे नहीं जा रहा है एक्चुअली, है ना, तो वो एग्जाम्पल चाहिए। और दूसरा हमारे पास जो है ना एक और वो बाकी हो ही गया, उसका फॉर्मूला है जो मैं प्रूफ कर रहा था, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है उसमें, हालांकि जो तथागत सजेस्ट किया था मेथड उससे भी प्रूफ हो ही गया एक्चुअली, वो है। अदरवाइज हमने जो फॉर्मूला लिख दिया वो डायरेक्टली यूज कर लो, जब भी कोई नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज हो, यूज द फॉर्मूला 2a2 + a1/3 वाला, ये लिमिट होगी उसकी, है ना। पहले चेक करना बाउंडेड होना चाहिए इस तरीके से। तो अब आगे जो है, मतलब आगे प्रूव करते हैं, बाउंड से कॉची दिखा दोगे तो वो खुद ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से है, एक सिर्फ कॉची दिखा दिया तो वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन वो बस रह गया, बाकी हमने लास्ट 2 क्लास में सीक्वेंस सीरीज ट्राई किए हैं। अब क्वेश्चन ट्राई करो, देखो ट्राई करोगे, मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी सीखोगे, ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं मुझे सब कुछ आता ही है, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ सीखने के लिए, है ना वो चीज़ें। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अभी जो मैथ्स वाला शेड्यूल चल रहा है उसमें हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या है इसमें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पोर्शन आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस है। और भी क्वेश्चन ट्राई करो, आप पूछो, फिर हम ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन देख के आता हूँ क्या है। और ठीक है, नेक्स्ट ये डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 और 2 रियल वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए पहले 11 12 वाला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप देख लोगे तो वो हेल्प करेगा, और बाकी डिस्कस तो करेंगे हम लोग क्या होता है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड ऑल दैट। चलो, तो इसके लिए बुक्स में नेक्स्ट क्लास में रिकमेंड कर दूंगा कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं। सो अभी के लिए चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।